प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत जो है वो गाँवों का देश है। और गाँव पूरा मतलब इंडिया जो है, भारत यानी इंडिया, ये पूरा गाँव का देश है। लेकिन आजकल ज्यादातर सभी लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। शहर यानी सिटी। तो शहरी सुख सुविधाएं पाने की इच्छा से लोगों का शहरों में आना लगातार जारी है। लोग अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अब चूंकि सिटीज में फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी दिखाई देती हैं, तो लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि गांव के बिना, गांव यानी विलेज, तो गांव के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व नहीं के समान है। यानी गांव जो है वो हमारा आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। और गांव से ही हमें मुख्य भोजन जैसे कि आपका गेहूं है, चावल है, दालें और गन्ना, ये सारी चीजें आपको गांव से मिलती हैं। फार्मर्स उगाते हैं, किसान उगाते हैं। तो आप देखिए कि गांव और शहर, गांव हमारे लिए बहुत जरूरी है। गांव से ही हमारी पहचान है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा, अगर सारे लोग जाके शहर में रहने लगे और फार्मर्स भी कहें कि हमें खेती नहीं करना, तो फिर आप कैसे खाएंगे? क्रॉप्स कौन उगाएगा? तो इसलिए गांव से ही सब कुछ हमें मिलता है। तो हमें गांव को भी प्यार करना चाहिए, और शहर की बात अलग है। मगर हमें गांव का बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, जब आप कभी अपने गांव घूमने जाते होंगे तब आप इंजॉय करते होंगे इस चीज को। शहर में देखिए कितना पोल्यूशन रहता है, मगर गांव में ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं होता, साफ सुथरी हवा होती है। लेकिन शहर आजकल यानी सिटीज आजकल कितने ज्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं। तो यहाँ पे एक बच्ची है, सोनाली। तो वो एक पत्र लिख रही है। तो इस पाठ का नाम है सोनाली का पत्र। तो वो पत्र जब लिखते हैं तो देखिए किस तरह से वो पत्र लिख रही है। नंदगांव, 24 नवंबर 2014। प्रिय सिम्मी, नमस्ते, तुम कैसी हो? तो वो अपनी फ्रेंड को पत्र लिख रही है। उसकी फ्रेंड का नाम है सिमी। तो वो कहती है, नमस्ते, तुम कैसी हो? ये पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। यानी ये जो है सोनाली अपने नाना के घर गई हुई है, और ये पत्र वहां से लिख रही है। पत्र मीन्स लेटर। तो वो कहती है कि मेरे नाना नानी जो है वो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, और मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। यानी वो कहती है कि उसको ये विलेज बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं। आप देखिए में चारों तरफ को हरे हरे खेत दिखाई दे रहे होंगे। खेत यानी फील्ड्स। तो कहती है यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं। कहीं गेहूं के खेत, तो कहीं सरसों के। ये देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यानी यहाँ पर कहीं पर गेहूं के खेत, गेहूं यानी वीट जो आप खाते हैं, सरसों यानी मस्टर्ड, जो उसका तेल भी आता है, सरसों का तेल। तो ये सब जो है गांव में उगते हैं। तो वो कहती है यहाँ पर कहीं गेहूं के खेत हैं और कहीं सरसों के खेत हैं, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न यानी खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्यारियों में देखिए क्यारियां बनी हुई हैं, और उसमें मूली और गाजर लगी हैं। कुछ में पालक और गोभी हैं। पालक यानी स्पिनच, और गोभी हैं। और कुछ में टमाटर और बैगन है। टमाटर मीन्स टोमेटो, बैगन यानी ब्रिंजल। तो यहाँ पर कुछ में टमाटर लगे हुए हैं, यानी टोमेटोज लगे होंगे। तो कुछ में जो है वो गाजर लगी हुई है, गाजर यानी कैरेट। कुछ में मूली लगी हुई है, यानी रेडिश। और इस तरह से बहुत सारी चीजें वहां पर लगी हुई हैं। तो वो कहती है कि मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। यानी मूली और गाजर, मूली मीन्स रेडिश, गाजर यानी कैरेट। तो उसको उखाड़ कर खाना, यानी बाहर निकाल कर, खींच कर, जैसे बाहर निकाल लेते ना, अपरूट करके खाना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए चित्र में भी वो गाजर खा रही है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक आदमी गुड़ बना रहा है। गुड़ यानी आप देखिए जैगरी बनती है ना, उसको गुड़ कहते हैं। तो आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। आपने हमेशा जैगरी खाई होगी, मगर आपको पता नहीं होगा कि वो कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए आपको गुड़ बनाते हुए दिखा रहे हैं। गुड़ जो है वो कैसे बनता है? गन्ने के रस से बनता है। गन्ने का रस, आप देखते हैं शुगर केन जूस, उससे गुड़ बनता है। और फिर ताजा गुड़ खाने की बात ही कुछ और है।
मेरा मन यहाँ खूब लग गया है। गाँव में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई हैं, सहेलियाँ यानी फ्रेंड्स जो हैं उसकी। परंतु मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है। जब आप अपने फ्रेंड्स से दूर होते हैं, तो आपको अपने फ्रेंड्स की याद आती है, आप उन्हें याद करते हैं, आप नए फ्रेंड्स बना लेते हैं, मगर फिर भी आपको अपनी पुरानी फ्रेंड्स की याद आती है। तो ऐसे ही सोनाली को भी अपने पुरानी फ्रेंड्स की याद आती है, वो अपने लेटर में ये चीज़ लिखती है। तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता, यानी और भी मज़ा आता, और भी ज़्यादा खुशी होती। और वो कहती है, मैं 3-4 दिन में दिल्ली लौटूँगी। नाना जी, नानी जी तुम्हारे लिए गुड़ भेज रही हैं, यानी जो उसकी सोनाली की नानी है वो उसकी फ्रेंड के लिए गुड़ भेज रही है, यानी जैगरी भेज रही हैं। वापस आते समय लेती आऊंगी। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना है यानी नमस्कार कहना, यानी अपने पेरेंट्स को, माता पिता मीन्स पेरेंट्स को रिगार्ड देना, यानी पे रिस्पेक्ट। प्रणाम कहना, जैसे आप लोग कहते हैं ना प्रणाम कहना मेरा, यानी किसी को रिस्पेक्ट देना, पे रिस्पेक्ट। तो और फिर वो कहती है, चीनू को ढेर सारा प्यार, मीन्स लॉट ऑफ लव। चीनू को बहुत सारा प्यार। लास्ट में जैसे आप लेटर लिखते हैं तो उसमें उसने अपना नाम लिखा है, तुम्हारी सहेली सोनाली। तो बच्चों से आपको पता चला कि किस तरह से गांव होता है, गांव में कैसे खेत होते हैं, क्या होता है, और वो लोग किस तरह से स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। तो आपको इस बात से ये सीख मिली कि हमें अपने गांव के प्रति और ममत्व बोध जगाना, और अपने बुजुर्गों का, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी आपके बुजुर्ग हैं, ओल्डर्स हैं, उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।